प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद दें। आज के समय में, इस समय परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, हमें जीवन दिया, और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमारी चिंता करता है, हमारे से चिंता है, वो हमारा ध्यान रखता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता है। और जब हम आनंदित होते हैं और हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं तो वो हमारी स्तुति महिमा को ग्रहण करता है, वो अपनी महिमा भी देता है। परमेश्वर प्रभु जी हमारा जीवित है, अनुग्रहकारी है, सर्वज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानी है, ये उसका गुण है और वो सब कुछ जानता है। तो आइए हम पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय और उसके 13वीं आयत में, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आज बहुत से लोग दुखी हैं और बहुत से लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों में तकलीफ है, बहुत से लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन आज जरूरत है कि वो प्रार्थना करें, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे दुआ का उत्तर हमें देगा। और जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए दुआ हो, तो आप हमारे YouTube चैनल में जाएं और जो आपको नंबर दिए जाते हैं उन पे आप फ़ोन करें और अपने लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। वो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें हाँ और आमीन में देने वाला है, हमारे लिए अद्भुत चमत्कारों को करने वाला है। और हम देखते हैं कि यदि कोई आनंदित है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना सुनता है, हमें प्रार्थना का उत्तर हमें देता है, तो हम आनंदित होते हैं। हमारा परमेश्वर हमें आनंदित करता है, हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है। तो हमें उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर महिमा लेता है हमारे जीवनों से, क्योंकि हमारा ये जीवन हमारे परमेश्वर प्रभु ने हमारा जीवन बचाया है। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, उसने वो कीमती लहू बहाया, हमारे लिए हमसे प्रेम किया है। हमें उससे प्रार्थना करनी है, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें देता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं और उसके सम्मुख जाएं, उसके निकट आएं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, आपके चरणों में आते हैं खुदावन, क्योंकि आप महान है परमेश्वर प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें हाँ आमीन में देने वाले परमेश्वर प्रभु हैं। खुदावन आप हमारी विनतियों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं खुदावन प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे परमेश्वर पिता। हाँ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है, आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु दुखी हैं, जितने लोग चिंताओं में फंसे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, जिनके जीवनों में दुख है मेरे खुदावन, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में उनका दुख दूर हो जाए। आपके नाम में परमेश्वर प्रभु जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका दुख दूर हो, उनका जीवन बदल दे परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में आप खुशियां भर दे खुदावन, क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय परमेश्वर प्रभु आपके लिए धन्यवाद है खुदा।
वाला परमेश्वर प्रभु है आप खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान है परमेश्वर पिता, आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं खुदावन, आप सब कुछ जानते हैं कि कौन मनुष्य किस परेशानी में है प्रभु जी। आज हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जितनी फैमिलीज में प्रभु जी दुख है, परेशानी है प्रभु जी, जिनके घरों में परेशानी है प्रभु जी, जिनके घरों में खुदावन शैतान ने दुख ही दुख दे रखा है मेरे परमेश्वर प्रभु, तो मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि उन परिवारों में आप दुखों को दूर करें खुदावन परमेश्वर पिता, आप उन परिवारों में खुशी दे मेरे खुदावन, आप उन परिवारों में आनंद दे परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आप अपने लोगों को आनंदित करते हैं परमेश्वर पिता। आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, परिवारों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जिनके परिवारों में खुदावन परेशानी है, मुसीबतें हैं, और इस बीमारी के चलते मेरे खुदावन बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत से लोग परेशानी में डूब गए हैं मेरे पिता, जो घर से बेघर हो गए मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर पिता, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर यहोवा है खुदावन। आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। आज हर एक फैमिली में परमेश्वर पिता आपका आनंद हम चाहते हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु जी जहाँ पर आप आते हैं वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है परमेश्वर प्रभु, जिनके हृदयों में आप आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, उनके हृदयों में सुख शांति चैन आराम हो जाता है प्रभु यीशु मसीह। जिन घरों में पिता इस समय दुख है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन उनके दुखों को दूर करें मेरे परमेश्वर, और जिनके पास मेरे खुदावन खाने को नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तो उनके आप सारी जरूरतों को पूरी करें, क्योंकि खुदावन आप हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ जानता है, और जानता है कि मेरे लोगों को किन बात की घटी कमी है, और आप उनके लिए समय पर पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम चाहते हैं कि जिनके पास खाना नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें खुदावन, उन्हें खाना दें मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक प्रभु लोग आप में आशीष पाए, और हर एक लोग प्रभु आपको धन्यवाद दें परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप हर एक आत्मा को चाहते हैं कि बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक मनुष्य के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावन कि वो आप में आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावन इसी तरह से उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने परमेश्वर नशे में फंसे हुए हैं मेरे खुदावन, और अपने परिवार को परमेश्वर मसीह खत्म कर दिया है प्रभु जी, जिनके पास मेरे परमेश्वर प्रभु जी कुछ नहीं रह गया है मेरे खुदावन, जिन्होंने मेरे परमेश्वर नशे की हालत में पड़े होकर खुदावन अपने घरों को बर्बाद किया मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं उन घरों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप परमेश्वर पिता उन घरों को फिर से बना दीजिए मेरे खुदावन, आप उजड़े हुए प्रभु घरों को पिता परमेश्वर प्रभु आशीष देते हैं, और आप में प्रभु हमें रौनक मिल जाती है मेरे परमेश्वर पिता, उन घरों में आप आशीष दें मेरे खुदावन, आप अनुग्रह करें प्रभु, आप दयालु परमेश्वर पिता है खुदावन, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों पर दया करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आप दयालु पिता है हमारे परमेश्वर पिता खुदावन। जब आप हमारे साथ होते हैं खुदावन, हमें किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती, दया करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आप दयालु पिता है हमारे परमेश्वर पिता खुदावन। जब आप हमारे साथ होते हैं खुदावन, हमें किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती प्रभु जी, जब आप हमारे साथ होते हैं खुदावन प्रभु जी, हमारी चिंताएं प्रभु जी दूर हो जाती हैं खुदावन, और परमेश्वर प्रभु जब आप हमारे हृदय में रहते हैं, जब आप हमारे संग रहते हैं मेरे खुदावन, तो शैतान हमें छू भी नहीं पाता है मेरे खुदावन, और हमारे जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं होता है मेरे परमेश्वर प्रभु, और हम आप में परमेश्वर प्रभु आगे बढ़ते जाते हैं
करने वाले परमेश्वर पिता हैं। आप हर एक जीवन को पिता परमेश्वर बदल देते हैं खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इस समय मेरे खुदावन उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो बेघर हो रखे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिनके पास मेरे खुदावन रहने के लिए स्थान नहीं है मेरे खुदावन, आप उन्हें रहने कि आपने अपने लोगों को चंगा किया और आपके लोगों को चंगाई मिली परमेश्वर पिता। आज हर एक हृदय परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए, क्योंकि जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आपके वचन में लिखा है खुदावन कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे मेरे खुदावन। इस प्रार्थना के जरिए मेरे खुदावन आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करिए परमेश्वर पिता। आज आपके नाम में हर एक इंसान प्रभु चंगाई को पाए और हर एक इंसान आपके नाम को धन्यवाद दे प्रभु जी। खुदावन आप जो भी बीमार होते हैं, जिस परेशानी का सलूशन पिता किसी के पास नहीं होता है, आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले परमेश्वर पिता हैं। आप हर एक जीवन को पिता परमेश्वर बदल देते हैं खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इस समय मेरे खुदावन उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो बेघर हो रखे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिनके पास मेरे खुदावन रहने के लिए स्थान नहीं है मेरे खुदावन, आप उन्हें रहने के लिए स्थान दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनके पास प्रभु जी काम नहीं है मेरे खुदावन, जो जॉब की तलाश में इधर भटक रहे हैं प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु जी उनके लिए द्वार खोले, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के लिए द्वार खोलने वाले परमेश्वर हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मनुष्य के लिए खुदावन, तो एक आशा का द्वार आप खोलते परमेश्वर पिता। खुदावन एक मात्र परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए प्रभु जी द्वार खोलते हैं, और खुदावन वो आशा जो आप पर हमारी रहती है प्रभु जी आप पूरी करते हैं खुदावन। प्रभु जी हम विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके साथ विश्वास के साथ सम्मुख आते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप हमारे लिए द्वार खोलते हैं परमेश्वर पिता। आज लोग चाहते हैं खुदावन, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर पिता, आप उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब दे खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन जो अपने घर के लोगों के लिए कमाते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी उनके पास जॉब नहीं है खुदावन प्रभु जी, आप सारी समस्याओं को सावधान है मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब दीजिए खुदावन, ताकि वो परमेश्वर अच्छी से अच्छी जॉब करे खुदावन और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो परमेश्वर पिता। खुदावन धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन जितने लोग सुनते हैं प्रभु जी उन सभी को आशीष देना, और जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हर एक परेशानी हर एक तकलीफ उनकी दूर हो जाए मेरे प्रभु जी, आप हर एक को आशीष दे अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना के जरिए आप सभी लोगों को आशीष दे, आमीन।